कोलकाता, बंगाल की राजधानी, जहां के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने कभी भारत को दिशा दिखाई थी, आज वही बंगाल एक क्राइसिस से दूसरी क्राइसिस के बीच झूल रहा है। लगातार बदल रही डेमोग्राफी की क्राइसिस, स्टेट में मिस गवर्नेंस की क्राइसिस और उसके ऊपर लोकतांत्रिक मूल्यों पर मंडरा रहे खतरों की क्राइसिस, बंगाल आज सब कुछ एक साथ ही देख रहा है। नमस्कार, मैं विनीता और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। बात है चुनाव आयोग द्वारा घोषित वोटर लिस्ट की स्पेशल रिवीजन की और उससे पैदा होने वाले संकट की। इसी के संबंध में आज राज्य के 600 से ज्यादा सरकारी स्कूल के शिक्षक एक ऐसी लड़ाई में फंसे हैं जहां उन्हें अपनी नौकरी और संविधान के बीच किसी एक को चुनना पड़ रहा है। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के उस संकट की जहां लोकतंत्र और राजनीतिक दबाव आमने सामने खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का आदेश दिया। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO बनाया गया, लेकिन 600 से ज्यादा शिक्षकों ने इससे संबंधित ड्यूटी करने से साफ मना कर दिया। सवाल उठा कि आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ काम का बोझ है या कुछ और? वैसे तो शिक्षकों का कहना है कि उनके ऊपर काम का बोझ है और शिक्षक अपनी ड्यूटी निभाने के चलते SIR में BLO की भूमिका नहीं निभाएंगे, पर शायद ये कारण वाजिब नहीं है। इसके लिए हमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों को देखने की जरूरत है। जब से ये बात आई है कि चुनाव आयोग बिहार की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी SIR कंडक्ट करेगा, तभी से ममता बनर्जी न केवल उसका विरोध कर रही हैं, बल्कि उन्होंने सार्वजनिक मंचों से राज्य कर्मचारियों को चेतावनी भी दे रखी है कि अगर आप इस प्रोसेस में भाग लेते हैं तो याद रखिए ये केंद्र का आदेश है, लेकिन आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी पर आप फिर भी यही रहेंगे। जब तक हमारी सरकार है हम याद रखेंगे कि कौन कहां खड़ा था। ये धमकी थी साफ और सीधी। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी। अक्टूबर 2025 में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम कह दिया कि वो इस SIR को नहीं होने देंगी। चुनाव आयोग को ये करने का कोई अधिकार नहीं है, ये राज्य के मामलों में हस्तक्षेप है। लेकिन दोस्तों, क्या ये इतना सरल है जितना ममता बनर्जी बताना चाहती हैं? संविधान की चिंता में दुबली होने वाली ममता बनर्जी को ये नहीं पता कि संवैधानिक सच्चाई क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को मतदाता सूची पर पूर्ण अधिकार देता है। ये कोई ऐसा आदेश नहीं है जिसे राज्य सरकारें अपनी मर्जी से रोक सके। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ममता बनर्जी को डर है कि साफ मतदाता सूची से मृत मतदाता, नकली प्रविष्टियां और डुप्लीकेट वोटर हट जाएंगे तो उनका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। अब शिक्षकों के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ चुनाव आयोग जिसकी अवहेलना करने पर अस्थायी परेशानी हो सकती थी, दूसरी तरफ राज्य सरकार जो उनके वेतन, पदोन्नति, तबादले और पेंशन को नियंत्रित करती है। चुनाव आयोग का गुस्सा कुछ समय का होता, लेकिन राज्य सरकार का गुस्सा स्थायी हो सकता था। हिंसा का डर भी जोड़ा गया। 2023 के पंचायत चुनाव में 40 से ज्यादा मौतें हुई थी, लेकिन सवाल यह है कि अगर पहले के चुनाव में शिक्षक काम कर सकते थे तो अब इतने बड़े पैमाने पर सामूहिक इनकार क्यों? ये अब केवल प्रशासनिक समस्या नहीं रही, ये संवैधानिक संकट है। एक मुख्यमंत्री खुलेआम चुनाव आयोग की अवहेलना कर रही है। सरकारी कर्मचारियों को संवैधानिक कर्तव्य निभाने पर धमकाया जा रहा है। अगर राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को डराकर चुनाव आयोग को रोक सकती हैं, तो फिर संवैधानिक संस्थाओं का क्या मतलब रह जाता है? ये केवल बंगाल का सवाल नहीं है, ये पूरे भारत के लोकतंत्र का सवाल है। पश्चिम बंगाल का ये BLO क्राइसिस दरअसल भारत की संवैधानिक आत्मा की लड़ाई है। जब एक मुख्यमंत्री खुलेआम सरकारी कर्मचारियों को धमका सकती हैं और वे कर्मचारी ये गणना कर लें कि चुनाव आयोग की अवहेलना करना राज्य सरकार की अवहेलना से ज्यादा सुरक्षित है, तो लोकतंत्र खतरे में है। सवाल ये नहीं कि बंगाल में मतदाता सूची संशोधन होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या संवैधानिक संस्थाएं उन राज्यों में काम कर सकती हैं जहां राजनीतिक दल पूरे शासन तंत्र पर काबिज हो चुके हैं। बंगाल में लोकतंत्र और भारत में लोकतंत्र इसी संतुलन पर टिका है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।